ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद आप पे, आपके परिवार पे सदैव बने रहे। बाबा सदैव अपने भक्तों के आसपास ही है, बस हमें श्रद्धा और सबूर की जरूरत है। साथ ही साथ ऐसा पूर्ण समर्पण और विश्वास कि हमारे बाबा है, थे, रहेंगे, और इस दुनिया में कोई हमारा साथ दे ना दे, बाबा जरूर देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम साई राम लिखिए। मेरा नाम डॉक्टर पूनम है। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट के साथ साथ एनएलपी, एचआरए, होपोनोपोनो, ईएफटी, इन सब टेक्निक्स के साथ साथ डेली लाइव मेडिटेशन और ग्रुप हीलिंग करती हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, बाबा की ही असीम कृपा आशीर्वाद से जो हम बाबा के अध्यायों का पारायण कर रहे हैं उसे आज शुरू करते हैं। तो आज है बाबा का अध्याय 49, परीक्षा। हरिकरोबा, सोमदेव स्वामी, नाना साहब चंद्रोकर की कथाएं। प्रस्तावना। जब वेद और पुराण की ब्रह्मा या सदगुरु का वर्ण करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने श्री सदगुरु साईं बाबा का वर्ण कैसे कर सकती हूँ। मेरा स्वयं का ये तो मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मुख रहना ही सदगुरु की विमल पताका रूपी विरुद्ध वाली और अंतम प्रकार के वर्ण करना। परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाए तो वह निरसा प्रतीत होता है। और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुवादुता आ जाती है, स्वाद आ जाता है। वैसे ही स्थिति साई लीला अमृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसवादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और परिवारजन सभी मिलकर इसका रस लें तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंतः प्रेरणा पर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत और के उनका ही ध्यान करें। तप, साधना, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरिभक्ति श्रेष्ठ है और सदगुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साई नाम का स्मरण कर उसके उपदेशों का निधि ध्यान एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। वह बंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम युक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साई को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा श्रवण करें। हरि कानोबा। बम्बई के एक हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही ना होता था क्योंकि वे संचालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बम्बे और शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या ही किया जाए। तब उन्होंने अपनी सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखी और मस्जिद में जाके बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडल पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया, उनसे प्रसाद और उधी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने के तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैनिलों की ही चिंता में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ पैर धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडल और जूड़ा का लटका हुआ था। उस बालक के ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे डंडा हाथ में देकर रास्ते में धूम घूम कर हरि का बेटा चरी का फेटा इस प्रकार पुकार लगाने को कहा तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पहले ये पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का अर्थात कानोबा है। साथ ही ये भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधा हुआ है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैनिल है। मेरा ही नाम हरि और मैं ही कानोबा का पुत्र हूँ।
या मेरी जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उनने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही है। हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि और मेरे पिता का कानोबा है। वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहां आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घाट लौट गया। सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहब दीक्षित के भ्राताश्री भाईजी नागपुर में रहते थे। जब वे हिमालय गए थे तब उनको गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाईजी के यहाँ ठहरे। वह श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगा में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समय पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और ब्रह्म सामग्रियां प्राय भिन्न प्रकार की रहती हैं, परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसा ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर भी इन ध्वजों को इतनी दिलचस्पी से क्यों रखते हैं। क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहस्त्रियों के साथ कहा कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ। तब ये लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए हो? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो। जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तो तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को जब और भी अधिक घबराहट होने लगी कि उसने कहा कि मैंने स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी। मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वह वापस लौटने लगा। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोधक करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोव्रत छोड़ दो। मस्जिद में जो संत है वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियां अपने कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वो शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुंध हो गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति आई है कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा के चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करना चाहिए? मस्जिद पे ध्वजा लगा कर रखें, क्या ये संतपन के लक्षण है? एक लक्षण भी यहाँ न रुके, एक क्षण भी यहाँ न रुके। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र है। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सत्वाना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उसी प्रकार प्रसाद देकर सभी प्रकार की से भक्तों की सुखी और संतुष्ट पहुंचा रहे हैं। फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पे वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे। इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा को क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। नाना साहब चंद्रोकर। अंत में नाना साहब चंद्रोकर की कथा लिखकर हेमापंत ने यहाँ अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहब महामलस्पति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो वेजापुर औरंगाबाद के एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। सिंह आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह
पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया, फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहब उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने की ललायत हो उठे। नाना के मन का ये व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। भगवान ने ये सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है। यह सब सामने के द्वार खुला है, तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है, तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित होना नहीं चाहिए। उस समय श्यामा भी वहीं थे। उनकी समझ में ना आया कि आखिर बाबा ने उन्हें जो कहा है उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस समय सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार की मोहित हुए तथा वह व्याथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए, उन्होंने उसका संपूर्ण वृतांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वतः ही चंचल है, पर हमें उसे लपट ना होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत ना होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती है, पर हमें उनके विषीभूत होकर उनकी इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रण किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशीभूत होना चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की कुविचार ना आए, तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है? यदि मन को निश्चित बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो, तो इंद्रियां सहज ही स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे ब्रह्मा इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उसमें लिप्त रहने दोगे, तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पश से कदापि छुटकारा ना होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं, अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम को। ओम साई राम, जय साई राम। अपने हाथ में लेकर इंद्रियों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा ही सारथी हमें विष्णु पदों की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है, और जहां गया हुआ प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता। श्री सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मस्तु शुभम भवतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की सदा ही जय। बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद मुझ पर और हम सब पे हमेशा हमेशा बने रहे। ओम साई राम, जय साई राम।